क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की 7.5% वार्षिक दर पर निवेश की। 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रश्न में ब्याज का प्रकार दिया हुआ है वो कौन सा है, साधारण ब्याज है। और आपको ये भी पता है कि साधारण ब्याज में जो यहाँ पर हर वर्ष ब्याज दी जाएगी वो समान ही होगी, यानी कि पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगी वही दूसरे वर्ष में ब्याज प्राप्त होगी। ब्याज हर वर्ष के लिए समान होगी। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी। तो अगर हम हर वर्ष की ब्याज निकालेंगे तो हर वर्ष ब्याज समान होगी। और इसका कारण ये है क्योंकि हर वर्ष मूलधन कैसा रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पर मूलधन जैसे कि 8,000 रुपये दे रखा है तो हर वर्ष के लिए मूलधन 8,000 रुपये रहेगा। जब 8,000 रुपये रहेगा और दर 7.5% रहेगी तो हर वर्ष के लिए जो ब्याज आएगा वो भी समान आएगा। तो यहाँ पर आप तो फॉर्मूले से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो और आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर और यहाँ पर मल्टीप्लाई समय और बटा 100। और आप इस फॉर्मूले से करोगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। लेकिन आपको एक दूसरा तरीका भी सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप उस तरीके को सीख लोगे तो आप और भी कठिन प्रश्नों को भी आसानी से कर पाओगे। अभी तो आप आसान प्रश्न को आसानी से कर पाओगे, लेकिन जब आप उस तरीके को सीख जाओगे तो कठिन प्रश्न को भी आप आसानी से कर पाओगे। तो आपको वो तरीका भी सीखना चाहिए अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप ऐसा देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7.5% वार्षिक दर है। तो आपको इससे क्या समझना है, अगर यहाँ पर मूलधन हम 100 रुपये मान लेते हैं और यहाँ पर आप देखिए जो दर है ना वो कितनी है, 7.5%। तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा आपको पता है? एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा 7.5 रुपये। अगर यहाँ पर दर जो है वो 7.5% है और ये वार्षिक दर है, यानी कि एक वर्ष की जो दर है ना वो कितनी है, 7.5% है। तो इसका सीधा सा अर्थ आपको यही लेना है कि मूलधन अगर 100 रुपये है तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 7.5 रुपये। तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष जो है ना ब्याज कैसा रहेगा, समान रहेगा। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा तो हमें सीधा से यहाँ पर 5 का ही गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37.5 रुपये आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर मूलधन कितना है, 100 रुपये। अगर मूलधन 100 रुपये है तो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा ना वो कितना हो जाएगा, 37.5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 वर्ष की दर भी लिख सकते हैं। तो दर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 37.5% हो जाएगी अगर मूलधन 100 रुपये है तो। लेकिन ये दर 5 वर्ष की है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर 5 वर्ष की दर कितनी है, 37.5%। तो क्या हम 37.5% को भिन्न में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि भिन्न से सवाल को हल करना और भी आसान हो जाता है। तो कैसे बदला जाता है प्रतिशत को भिन्न में? हमें 37.5% को भिन्न में बदलना है ना, तो हमें 37.5 तो लिखना ही होगा और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हमें बट्टे में 100 लिखना होगा। इस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। 25 के पहाड़े से यहाँ पर ये 375 कितनी बार कटेगा ये तो आपको पता है। यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ मतलब 25 से कम 25 है और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर ये कटेगा 40 बार। अभी भी हम इसको 5 के पहाड़े से तो काट सकते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3/8 के बराबर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि जो 37.5% होता है ना वो किसके बराबर होता है, भिन्न में 3/8 के बराबर होता है। तो अब आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मूलधन और आपको पता है कि प्रश्न में हमें ब्याज तो ज्ञात करनी नहीं है, हमें ब्याज ज्ञात नहीं करनी। हमें क्या ज्ञात करना है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें ज्ञात करना है मिश्रधन। और आपको पता है कि मिश्रधन वह राशि होती है, कौन सी राशि होती है, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है। और आपको ये भी पता है कि ब्याज जो है वो कितने वर्षों की है, 5 वर्षों की है। और यहाँ पर जो ये दर हमने सॉल्व करी है, यानी कि जिस दर को हमने यहाँ पर भिन्न में बदला है, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदला है, तो ये जो दर है ना 37.5%, ये 5 वर्ष की ही दर है। तो यहाँ पर अब आप समझिए कि यहाँ पर जो बट्टे में 8 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम मान रहे हैं मूलधन, आपको इतना समझ में आ गया होगा। बट्टे में लिखा हुआ है 8, तो हम इसको मूलधन मान रहे हैं। तो 8 का 37.5% किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा ना वो कितना होगा, 3 यूनिट होगा। अगर यहाँ पर हमने 8 यूनिट मूलधन माना है ना, तो यहाँ पर ऊपर जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है, 3 यूनिट ब्याज है। लेकिन कितने वर्षों की है,
5 वर्षों की है, क्योंकि यहाँ पर जो ये 37.5% है ना, ये 1 वर्ष की दर नहीं है, 5 वर्ष की दर है। तो यहाँ पर ऊपर जो 3 लिखा हुआ है, ये 5 वर्ष का ब्याज है। अच्छा, 5 वर्ष का ब्याज है और आपको बता दिया गया है कि मूलधन कितना है 8, तो 5 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी? 8 में 3 जोड़ेंगे, यानी कि मूलधन में अगर ब्याज जोड़ेंगे तो ये राशि कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने 11 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि मूलधन तो कितना मानना है? 8 मानना है। और आपको ये भी बता दिया गया जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये 5 वर्ष का ब्याज है, तो इसलिए 3 जोड़ देंगे तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने मूलधन कैसे लिखा और मिश्रधन कैसे लिखा। तो यहाँ पर अब आप 8:11 भी लिख सकते हो। अब आप देखिए कि आपको प्रश्न में क्या दे रखा है। हमने यहाँ पर ये यूनिट में वैल्यू निकाल ली है। अब लेकिन आंसर तो हमें रुपए में देना होगा, तो यूनिट की तुलना हमें रुपए से करनी होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, वो मूलधन की दे रखी है, यानी कि जो 8,000 रुपये है वो क्या है? मूलधन है। तो यहाँ पर जो ये 8 यूनिट है ना, ये किसके बराबर है? ये 8,000 के बराबर है। और हमें तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, हमें 11 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको पता है कि जब 8 यूनिट किसके बराबर है? 8,000 के, तो यहाँ पर 1,000 का गुणा किया गया होगा, यानी कि 8 में अगर 1,000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 में अगर 1,000 का गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11,000 रुपये आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी? राशि हो जाएगी 11,000 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की 11.25% वार्षिक दर पर निवेश की। 4 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात करना है मिश्रधन। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि जैसे कि मूलधन कितना है? 100 रुपये है। अगर हम यहाँ पर मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं तो ब्याज कितनी होगी? 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये दर दी हुई है, ये वार्षिक दर दी हुई है और कितनी दी हुई है? 11.25%। अगर मूलधन हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं ना, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 11.25 रुपये। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है ना, साधारण ब्याज में हर वर्ष की ब्याज जो होती है ना, वो समान होती है, क्योंकि हर वर्ष के लिए मूलधन जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी, ऐसा पूछा गया है ना। तो 4 वर्ष के लिए हमें ब्याज तो निकालना ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मिश्रधन कैसे निकाला जाता है। मिश्रधन निकालने के लिए हमें मूलधन प्लस ब्याज करना होता है। और ब्याज यहाँ पर कितने वर्षों का आएगा? 4 वर्षों का ब्याज आएगा। तो यहाँ पर अब हम ब्याज निकालेंगे कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम मूलधन 100 रुपये मानते हैं ना, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी? 11.25 रुपये। फिर यहाँ पर तो 4 वर्ष के लिए दिया हुआ है, समय यहाँ पर 4 वर्ष है ना, और ब्याज यहाँ पर हर वर्ष के लिए समान होगी। तो 1 वर्ष की ब्याज अगर 11.25 रुपये है, तो 4 वर्ष की ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे। तो 11.25 का जब 4 से गुणा होगा तो ये कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 45 रुपये। तो आपको अब इतना समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर हमने मूलधन 100 रुपये माना है, तो यहाँ पर 4 वर्ष की ब्याज जो है ना, वो कितनी हो जाएगी? 45 रुपये हो जाएगी। अगर यहाँ पर मूलधन 100 है तो हम यहाँ पर 4 वर्ष की दर क्या लिख सकते हैं? 45% लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ये वार्षिक दर है ना, ये 1 वर्ष की दर है। इससे हमें ये पता लगता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर हम इस दर में 4 का गुणा कर देंगे ना, तो हमें ये पता लग जाएगा कि अगर मूलधन 100 रुपये है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि यहाँ पर जो ये 45% हमने निकाला है ना, ये 4 वर्ष की दर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया है कि यहाँ पर 45% क्या है? ये 4 वर्ष की दर है। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था जो 11.25%, ये 1 वर्ष की दर थी, लेकिन समय यहाँ पर 4 वर्ष दिया हुआ है। और आपको पता है कि साधारण ब्याज में हर वर्ष की ब्याज जो होती है वो समान होती है। तो हमने क्या किया? 11.25
प्रतिशत में 4 का गुणा कर दिया तो ये दर 4 वर्ष की आ गई और कितनी आ गई है, 45% आ गई है। अब हम इस प्रश्न को आगे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि हमें ज्ञात क्या करना है कि 4 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। लेकिन हम किस तरीके से अब मिश्रधन ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि ये 45% क्या है, ये 4 वर्ष की दर है। तो यहाँ पर अगर हम 45% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बिल्कुल आसान, करना क्या है, 4500 लिखना ही है, लेकिन प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम बट्टे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/20 के बराबर। तो अब आपको ये पता है कि जो 45% है वो किसके बराबर है, 9/20 के बराबर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं मूलधन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्याज और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिश्रधन। अब आप यहाँ पर समझिए कि जो ये 45% है ना, ये वास्तव में क्या है, ये 4 वर्ष की दर है। आपको इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो ये बट्टे में 20 लिखा हुआ है ना, इसको हम मान रहे हैं मूलधन। अगर यहाँ पर 20 जो है वो मूलधन है तो 20 का 45% कितना होता है, 9 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये 9 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये ब्याज है। जैसे कि आपको बताया था कि अगर हम मूलधन 100 लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पर ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का 45 रुपये होगा। अगर यहाँ पर हमने मूलधन 20 माना है ना, तो ब्याज कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर आप अब ये समझ गए हो कि यहाँ पर जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है इसको हमने मूलधन माना है और यहाँ पर 20 का 45% जो है वो 9 के बराबर होता है। तो 9 यूनिट यहाँ पर क्या है, ब्याज है। अब आपको पता है कि मूलधन 20 रुपये हमने मान लिया है या फिर 20 यूनिट मान लिया है, ब्याज यहाँ पर 9 यूनिट है। तो यहाँ पर मिश्रधन तो हम निकाल सकते हैं और आपको ये भी पता है कि जो ये ब्याज 9 यूनिट है ना, ये 1 वर्ष की ब्याज नहीं है, ये 4 वर्ष की ब्याज है। क्योंकि यहाँ पर हमने 45% इसलिए ही लिखा है क्योंकि ये 4 वर्ष की दर है और यहाँ से जो ये 9 यूनिट आया है ये ब्याज आया है और ये भी 4 वर्ष का ही ब्याज है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज। तो मूलधन तो कितना है 20 और ब्याज कितना है 9, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 29 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि मूलधन अगर यहाँ पर हमने 20 यूनिट माना है, ब्याज यहाँ पर 9 यूनिट है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा 29 यूनिट। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, ये आप अनुपात भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यूनिट में है, लेकिन जो हमें आंसर देना होता है वो तो हमें रुपए में देना है। तो यहाँ पर हमें तुलना करनी होगी, लेकिन हमें ये देखना होगा कि प्रश्न में वैल्यू किसकी दे रखी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी है ना, वो मूलधन की है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो राशि यहाँ पर निवेश की गई है वो राशि कितनी है, 4000 रुपये है और निवेश की गई राशि ही क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। तो यहाँ पर जो ये 4000 रुपये दिया हुआ है ना, ये मूलधन है और यहाँ पर जो हमने ये अनुपात निकाला है या फिर हमने जो भी वैल्यू मानी है ना, उसमें जो ये 20 लिखा हुआ है ना, ये किसके बराबर है, मूलधन के बराबर है। तो यहाँ पर जो ये 20 यूनिट है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4000 रुपये के बराबर है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 4000 रुपये है और हमें तो ये ज्ञात करना है कि 4 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी। तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन ज्ञात करना है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें 29 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि ये 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4000, और हमें ज्ञात करना है कि 29 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम 200 का गुणा करेंगे, यानी कि 20 में अगर 200 का गुणा किया जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम 29 में हम 200 का ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर 200 का गुणा किया है ना। क्योंकि आप ये समझिए कि 20 यूनिट क्या है, मूलधन है और 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 4000 रुपये के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो किसके बराबर आएगा, 200 के बराबर ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम 29 में 200 का गुणा करेंगे क्योंकि हमें 29 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 5800 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि 4 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी, राशि हो जाएगी 5800 रुपये और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, एक आदमी ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों बाद उसने ब्याज के रूप में 6600 रुपये चुकाए। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न में दिया क्या हुआ है, दर दी हुई है 11% वार्षिक दर है। यहाँ पर समय दिया हुआ है 3 वर्ष और यहाँ पर जो ब्याज दिया हुआ है 6600 रुपये दिया हुआ है। ब्याज का प्रकार यहाँ पर कौन सा है, साधारण ब्याज है। आपको ये भी पता होगा कि साधारण ब्याज में क्या होता है, हर वर्ष के लिए ब्याज जो होता है वो समान होता है। हर वर्ष के लिए ब्याज समान इसलिए होता है क्योंकि हर वर्ष के लिए मूलधन समान होता है। तो यहाँ पर दर जो दी हुई है वो 11% वार्षिक दर दी हुई है। अगर हम यहाँ पर मूलधन 100 रुपये मान लेंगे ना, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दर है वो वार्षिक दी हुई है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। तो लेकिन अगर यहाँ पर समय 3 वर्ष का दिया हुआ है और हमें 3 वर्ष की ब्याज निकालनी हो तो क्या करेंगे। आपको पता है कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए समान होगा, यानी कि हर वर्ष के लिए 11-11 रुपये ही होगा। लेकिन मूलधन कितना होना चाहिए, 100 रुपये होना चाहिए, तभी ब्याज कितना होगा, 11 रुपये होगा। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे और ये कितना आ जाएगा, 33 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अगर यहाँ पर मूलधन 100 रुपये है और 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 33 रुपये है, तो 3 वर्ष की दर क्या होगी, 3 वर्ष की दर यहाँ पर हो जाएगी 33%। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर दर 33% है लेकिन ये 3 वर्ष की है, जैसा कि प्रश्न में आपने देखा कि यहाँ पर जो ये 11% है ना, ये वार्षिक दर है। वार्षिक दर यानी कि 1 वर्ष की दर। इससे हमें ये पता लगता है कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है अगर मूलधन 100 रुपये हो। अगर हमने इसी दर में 3 का गुणा कर दिया है तो ये कितना आ गया है, 33% आ गया है। और 33% से हमें ये पता लग रहा है कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 33 रुपये होगा, अगर मूलधन कितना है यहाँ पर 100 रुपये है तो इतना आपको समझ में आ गया है कि 3 वर्ष की दर हमें यहाँ पर कितनी लेनी है, 33% लेनी है। तो यही 33% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर 33 और बट्टे में लिखेंगे हम यहाँ पर 100। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूलधन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्याज। तो आप यहाँ पर देखिए कि बट्टे में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं। और आपको पता है कि 100 का 33% किसके बराबर होगा, 33 के बराबर होगा। और आपको ये भी पता है कि जो यहाँ पर हमने 33% लिखा है ना, ये 1 वर्ष की दर नहीं है, ये 3 वर्ष की दर है। तो यहाँ पर अगर हमने मूलधन 100 रुपये माना है या फिर 100 यूनिट माना है, तो 100 का 33% 33 के बराबर होता है। तो 33 यूनिट यहाँ पर क्या है, ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 33। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि बटे में 100 लिखा हुआ है तो 100 यहाँ पर हमने मूलधन माना है। और यहाँ पर अंश में ऊपर क्या लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है ना, तो 33 यहाँ पर क्या है, ब्याज है और ये 3 वर्ष का ब्याज है। और अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है ये अनुपात में है, यानी कि मूलधन और ब्याज में जो अनुपात है वो कितना है, 100:33 है। अगर मूलधन 100 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 33 यूनिट है। तो यहाँ पर अब ये जो वैल्यू है ये तो यूनिट में है, लेकिन हमें वैल्यू तो किस में निकालनी है, रुपए में निकालनी है। तो ये यूनिट वैल्यू जो है, ये जो यूनिट है इसकी तुलना हमें किससे करनी होगी, वैल्यू से करनी होगी। तो आप यहाँ पर देखिए प्रश्न में वैल्यू किसकी दे रखी है, प्रश्न में वैल्यू दे रखी है कि ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए चुकाए हैं, 6600 रुपये चुकाए हैं। तो यहाँ पर जो हमने अनुपात में वैल्यू निकाली है वो तो कितनी है, 33 है। और यही 33 यूनिट किसके बराबर है, 6600 रुपये के बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 33 यूनिट क्या है, ब्याज है। और प्रश्न में 6600 रुपये जो दिया हुआ है ये भी ब्याज है। तो 33 यूनिट किसके बराबर है, 6600 के बराबर है। अगर 33 यूनिट की वैल्यू 6600 के बराबर है तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, प्रश्न में मूलधन की ज्ञात करनी है। और मूलधन कितना है, 100 यूनिट है। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, 33 यूनिट की वैल्यू हमें पता है। तो 33 में अगर हम 200 का गुणा करेंगे तो ही तो यहाँ पर 6600 आएगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम 100 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन होगा 20,000 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी ने बैंक से 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 6 वर्षों बाद उसने ब्याज के रूप में 4500 रुपये चुकाए और उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा, लेकिन जो प्रश्न में डाटा दिया हुआ है वो इस प्रकार है। प्रश्न में दिया हुआ है कि जो ब्याज का प्रकार है वो साधारण ब्याज है। प्रश्न में दर दी हुई है 7.5%, लेकिन ये दर जो है वो वार्षिक दर है। प्रश्न
प्रश्न में समय दिया हुआ है 6 वर्ष का और यहाँ पर ब्याज भी दी हुई है कितनी है, 4500 रुपये है। हमें ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। तो हम किस तरह से मूलधन ज्ञात करेंगे, इसको हम फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम दूसरे तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो दर है ना वो वार्षिक दर है और कितनी है, 7.5% है। तो अगर हम यहाँ पर मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, क्योंकि एक वर्ष की दर ही तो यहाँ पर 7.5% दी हुई है, तो एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 7.5 रुपये। तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो 6 वर्ष का दिया हुआ है। आपको पता है कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए जो ब्याज मिलेगा ना वो समान ही मिलेगा। जैसे कि एक वर्ष का ब्याज अगर यहाँ पर 7.5 रुपये है ना, तो 6 वर्ष का अगर हमें ब्याज निकालना है तो 6 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम 6 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 7.5 में 6 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 रुपये आ जाएगा। तो आप ऐसा समझिए कि अगर मूलधन हमने यहाँ पर 100 रुपये माना है ना, तो ब्याज यहाँ पर 6 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 45 रुपये हो जाएगी। अगर यहाँ पर ब्याज 45 रुपये है और मूलधन यहाँ पर 100 रुपये है, लेकिन ये ब्याज जो है वो 6 वर्ष की है, तो 6 वर्ष की दर क्या होगी, 6 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, 45% हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए प्रश्न में जो दर दी हुई है ना वो वार्षिक दर है, यानी कि एक वर्ष की दर कितनी दी हुई है, 7.5%। तो एक वर्ष का ब्याज भी कितना होगा, 7.5 रुपये होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब मूलधन 100 है ना, तो 100 मूलधन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मूलधन 100 होने पर दर अगर 7.5% है तो ब्याज एक वर्ष का कितना मिलेगा, 7.5 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर मूलधन तो 100 रुपये ही है, हम यहाँ पर 6 वर्ष की ब्याज निकालेंगे तो 6 वर्ष की ब्याज कितनी आ जाएगी, 45 रुपये आ जाएगी। और 6 वर्ष की जो दर होगी वो कितनी होगी, 45% होगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 7.5% में अगर आप 6 का गुणा करोगे तो भी तो यहाँ पर 45% ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 6 वर्ष की दर निकाल ली है, जबकि प्रश्न में 1 वर्ष की दर दी हुई थी। तो 6 वर्ष की दर निकालना बिल्कुल आसान था। यहाँ पर 1 वर्ष की जो दर थी उसमें ही 6 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 45%, और ये 6 वर्ष की दर है। 45% है, ये परसेंट को हम भिन्न में बदल सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45/100। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/20 के बराबर। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया है कि जो 45% है वो किसके बराबर है, 9/20 के बराबर है। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं मूलधन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्याज। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर आप देखिए कि जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है इसको तो हम मान रहे हैं मूलधन, और 20 का जो 45% हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो 9 यहाँ पर क्या होगा, ब्याज होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। आपको ये भी पता है कि मूलधन अगर हम यहाँ पर 100 रुपये मान रहे थे तो 6 वर्ष की दर कितनी है, 45% है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा था, 45 आ रहा था। और जब हम इसको हल करेंगे ना, यानी कि इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात 20:9 ही आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने यही लिखा है मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 20:9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदला, और उसके बाद भिन्न का हमें उपयोग क्या लेना है कि जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है उसको मूलधन मानना है, और यहाँ पर जो अंश में 9 लिखा हुआ है ना, इसको हमें ब्याज मानना है। तो अब आप यहाँ पर मूलधन और ब्याज में अनुपात निकालोगे तो ये अनुपात तो आ जाएगा 20:9। लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये यूनिट में है, यानी कि मूलधन यहाँ पर कितना है, 20 यूनिट है, और ब्याज कितना है, 9 यूनिट है। लेकिन प्रश्न में आप देखिए कि वैल्यू किसकी दे रखी है, प्रश्न में हमें ब्याज की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4500 रुपये। तो यही जो 9 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 4500 रुपये के बराबर होगी। तो हमें ये पता लग गया है कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4500 रुपये। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, मूलधन की ज्ञात करनी है, और मूलधन कितना है, 20 यूनिट है। तो जब 9 यूनिट यहाँ पर 4500 के बराबर है तो यहाँ पर 500 का ही तो गुणा किया गया होगा ना 9 में, तब जाकर यहाँ पर 4500 रुपये आया होगा। तो यहाँ पर 20 में भी हम 500 का गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 रुपये के बराबर। तो प्रश्न में पूछा गया था कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन होगा 10,000 रुपये, और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:7 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जो ये अनुपात दिया हुआ है 5:7, ये किस किस के बीच में दिया हुआ है, हम प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, आपको पता होगा कि निवेश की गई राशि कौन सी राशि होती है, मूलधन होती है। और प्रश्न में जो ये अनुपात दिया हुआ है ये मूलधन और मिश्रधन के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूलधन
और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिश्रधन। और यहाँ पर अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि मूलधन तो यहाँ पर 5 यूनिट है, लेकिन मिश्रधन यहाँ पर कितना है, 7 यूनिट है। तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन में ये अंतर किस कारण आया है? क्या आपको पता है कि यहाँ पर ये 2 यूनिट ज़्यादा क्यों है मिश्रधन? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन में हम लिखते हैं मूलधन प्लस, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये बात हो रही है 2 वर्ष की, तो यहाँ पर जो ब्याज जुड़ेगा वो कितने वर्ष का जुड़ेगा, 2 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज। क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे हम, तो मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये तो समझिए कि जो ये अनुपात में अंतर आया है, यानी कि मूलधन तो कितना है, 5 यूनिट है, लेकिन मिश्रधन कितना है, 7 यूनिट है। तो अनुपात में जो ये 2 यूनिट का अंतर आया है ना, ये इस कारण आया है क्योंकि मिश्रधन में आप देखिए मूलधन तो लिखा हुआ है, लेकिन जो ये 2 वर्ष का ब्याज है ना, वो किस में जुड़ा हुआ है, मिश्रधन में जुड़ा हुआ है। इसी कारण यहाँ पर ये मूलधन और मिश्रधन के बीच में जो अंतर है वो कितना आया है, 2 यूनिट का अंतर आया है। तो ये जो 2 यूनिट का अंतर आया है, ये किस कारण आया है, 2 वर्ष के ब्याज के कारण आया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट, 2 यूनिट हो जाएगा 2 वर्ष के ब्याज के बराबर। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया है कि 2 यूनिट किसके बराबर है, 2 वर्ष के ब्याज के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर मूलधन कितना है, 5 यूनिट है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मूलधन तो कितना है, यहाँ पर 5 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो ये ब्याज आया है, ये ब्याज कितने वर्ष का आया है, 2 वर्ष का आया है। और कितना आया है, 2 यूनिट आया है। तो अब हम यहाँ पर दर कैसे ज्ञात करेंगे, आप यहाँ पर समझिए। आपको ये तो समझ में आ गया है कि जो हमने अभी ब्याज निकाली है वो ब्याज कितनी आई है, 2 यूनिट आई है। लेकिन ये 2 यूनिट जो ब्याज है ना, ये कितने वर्ष की है, ये 2 वर्ष की ब्याज है। और आपको ये भी पता लग गया है कि मूलधन तो यहाँ पर कितना है, 5 यूनिट है। लेकिन अब हम दर कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना ब्याज का। तो वही फॉर्मूले से हम यहाँ पर दर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। और आपको पता है कि पट्टे में तो हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर मूलधन कितना है आपको पता है, और ब्याज कितनी है वो भी पता है। तो यहाँ पर ब्याज तो कितनी है, 2 यूनिट, तो ब्याज के स्थान पर हम 2 लिख देंगे। मूलधन कितना है, 5, तो हम 5 लिख देंगे। दर कितना है, दर तो हमें ज्ञात ही करना है, दर के स्थान पर x लिख देंगे। और समय कितना लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 वर्ष लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर 2 वर्ष क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ब्याज लिखा है ना, ये 2 वर्ष का लिखा है, तो यहाँ पर समय कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। ये 2 वर्ष का ब्याज है, आपको बता दिया गया है कि जो यहाँ पर ब्याज आया था वो कितना था, 2 यूनिट आया था अनुपात से। तो ये जो 2 यूनिट है ये कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है। इसलिए यहाँ पर समय कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और ब्याज भी कितना लिखेंगे, 2 यूनिट लिखेंगे। बट्टे में हम यहाँ पर 100 लिख ही देंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 2 से तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, और 5 से यहाँ पर 100 कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। और 20 का यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20%। और x क्या है, यहाँ पर x हमने यहाँ पर दर मानी थी, और यहाँ पर दर कितनी आ गई है, 20% आ गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:7 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये अनुपात दिया हुआ है 5:7, ये किस किस के बीच का अनुपात है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन, मूलधन और मिश्रधन के बीच का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूलधन, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिश्रधन, और इनके बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 5:7 है। अब आप यहाँ पर देखिए कि मूलधन और मिश्रधन के अनुपात के बीच में अंतर तो है, यानी कि कितने का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना है, 7 है, और मूलधन का अनुपात कितना है, 5 है। तो मिश्रधन का अनुपात मूलधन के अनुपात से 2 यूनिट ज़्यादा है। लेकिन ये मिश्रधन का अनुपात मूलधन के अनुपात से क्यों ज़्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिश्रधन को हम किस प्रकार लिखते हैं, मूलधन
प्लस ब्याज लिखते हैं। और आपको ये भी तो पता है ना कि यहाँ पर ब्याज कितने वर्ष की आएगी, 4 वर्ष की ब्याज आएगी, क्योंकि यहाँ पर समय कितना है, 4 वर्ष का दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो मूलधन लिखा हुआ है और मूलधन कितना है, 5 यूनिट है। और मिश्रधन में आप देखिए मूलधन तो है ही, लेकिन यहाँ पर 5 यूनिट तो है ही, लेकिन यहाँ पर मिश्रधन में 4 वर्ष का ब्याज भी जुड़ रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अनुपात में अंतर है वो 2 यूनिट का अंतर है। और ये अंतर किस कारण है, यानी कि जो मिश्रधन का अनुपात है वो मूलधन के अनुपात से 2 यूनिट ज़्यादा है। लेकिन ये 2 यूनिट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मिश्रधन में 4 वर्ष का ब्याज भी जुड़ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 वर्ष के ब्याज के बराबर होगी। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पर 2 यूनिट किसके बराबर है, 4 वर्ष के ब्याज के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर मूलधन कितना लेना है, मूलधन यहाँ पर हमें 5 यूनिट लेना है। तो हमारे पास अब 2 डाटा आया है, हमारे पास ब्याज आया है कितना, ब्याज तो हमारे पास 2 यूनिट आया है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि ये जो 2 यूनिट है ये कितने वर्ष का ब्याज है, ये 4 वर्ष का ब्याज है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है, 5 यूनिट है। तो अब हम यहाँ पर दर तो आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो साधारण ब्याज है उसका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बट्टे में हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर 100। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना है, 2 यूनिट है। और आपको ये भी पता है कि मूलधन कितना है, 5 यूनिट है। दर आपको नहीं पता है क्योंकि दर तो हमें ज्ञात ही करना है, तो दर के स्थान पर हम x लिख लेते हैं। और समय कितना है, आपको पता है कि जो हमने ये ब्याज लिखा है ना 2 यूनिट, ये कितने वर्ष का ब्याज है, ये 4 वर्ष का ब्याज है। तो यहाँ पर हमें समय कितना लिखना होगा, 4 वर्ष लिखना होगा, और बट्टे में तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लिखा हुआ है, तो 2 से यहाँ पर 4 कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा। और 5 के पहाड़े से यहाँ पर हम 100 को काटेंगे तो ये तो कटेगा कितनी बार, 20 बार। 2 से 20 कटेगा कितनी बार, 10 बार। और 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x बराबर किसके आ जाएगा, 10% के बराबर आ जाएगा। तो x हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने x माना था दर को, और दर यहाँ पर कितनी आ गई है, 10% आ गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी ने बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 2 वर्षों बाद उसने ब्याज के रूप में 3200 रुपये चुकाए। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। और यहाँ पर डाटा जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है। प्रश्न में दर दी हुई है 8%, यहाँ पर ब्याज का प्रकार दिया हुआ है साधारण ब्याज, समय दिया हुआ है यहाँ पर 2 वर्ष का, और ब्याज कितना दिया हुआ है, 3200 रुपये दिया हुआ है। हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, 100 रुपये है, और आपको पता है ना कि जो ये दर है वो वार्षिक दर है और कितनी है, 8% है। अगर मूलधन यहाँ पर हमने 100 रुपये माना है ना, और 8% यहाँ पर वार्षिक दर है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8 रुपये होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि जो यहाँ पर समय दिया हुआ है वो 2 वर्ष का दिया हुआ है, और यहाँ पर जो ब्याज का प्रकार है वो कैसा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हर वर्ष के लिए ब्याज जो होता है वो समान होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज निकाला है तो कितना है, वो 8 रुपये। तो अगर यहाँ पर समय 2 वर्ष दिया हुआ है और हमें 2 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो हम 8 में 2 का गुणा कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 16 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। अगर यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज 16 रुपये है तो यहाँ पर 2 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी। अगर मूलधन तो यहाँ पर 100 रुपये है, आपको पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना था, 8 रुपये था, तो 1 वर्ष की दर कितनी थी, 8% थी। अगर 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 16 रुपये है तो 2 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, 16% हो जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हो कि 8% में अगर आप 2 का गुणा करोगे तो 16% आ जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि 1 वर्ष की दर यहाँ पर 8% है तो 2 वर्ष की दर यहाँ पर कितनी होगी, 16% होगी। अगर मूलधन यहाँ पर कितना है, 100 रुपये है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया है कि दर कितनी है, 16% है, लेकिन ये 2 वर्ष की दर है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो ये आएगा 16/100 के बराबर। और जब हम इसको हल करेंगे तो 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/25 के बराबर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके बराबर है, 4/25 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 16% किसके बराबर है, 4/25 के बराबर है। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं मूलधन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्याज।
अगर हम यहाँ पर मूलधन कितना मान ले, 25 यूनिट मान ले, और आपको पता है जिसका 16% क्या होता है, 4 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 4 यूनिट क्या होगा, 4 यूनिट ये ब्याज है, और कितने वर्ष की, 2 वर्ष की ब्याज है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। तो मूलधन और ब्याज में अनुपात कितना आ जाएगा, 25:4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि वैल्यू किसकी दे रखी है, प्रश्न में ब्याज की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 3200 रुपये है। तो यहाँ पर जो ये 4 है ना, 4 यूनिट, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 3200 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया है कि 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 3200 रुपये के बराबर है। प्रश्न में हमें मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि हमें 25 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 से यहाँ पर 3200 कैसे आया होगा, अगर 4 में हम 800 का गुणा कर देंगे तो 3200 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 25 में अगर हम 800 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपये। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूलधन राशि क्या होगी, तो मूलधन राशि होगी 20,000 रुपये, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी ने बैंक से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 2 वर्षों बाद उसने ब्याज सहित 8100 रुपये चुकाए। ब्याज सहित यानी कि जो मिश्रधन होता है ना, उसको ही कहते हैं कि ब्याज सहित, यानी कि मूलधन में ब्याज जुड़ गया तो वही राशि क्या कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है। तो यहाँ पर जो ये 8100 रुपये दिया हुआ है ना, ये मिश्रधन है, यानी कि इसमें मूलधन प्लस ब्याज है। तो उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप समझिए कि प्रश्न में जो डाटा दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ब्याज का प्रकार साधारण ब्याज है, यहाँ पर दर जो दी हुई है वो वार्षिक है, 4% है, समय 2 वर्ष का दे रखा है, और यहाँ पर जो ये 8100 रुपये है ये क्या है, मिश्रधन है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन। लेकिन किस तरीके से हम यहाँ पर मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर हम मूलधन यहाँ पर हम 100 रुपये मान लेंगे, और यहाँ पर आपको पता है कि जो ये दर है ना ये वार्षिक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 4 रुपये। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको ये भी पता है कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज जो होता है वो समान होता है। जैसे कि 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर अगर 4 रुपये आया है, और प्रश्न में तो हमें 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना होगा, क्योंकि 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 8 रुपये। यानी कि अगर 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 4 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा, और मूलधन कितना है, 100 रुपये है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर यहाँ पर 1 वर्ष की दर 4% दी हुई थी, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना था, 4 रुपये था। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 8 रुपये आया है। तो 2 वर्ष की अगर हम दर निकालेंगे तो वो दर कितनी होगी, 8% होगी, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 8%, तो 2 वर्ष की दर कितनी होगी, 8% होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8%, और हमें पता है कि ये 8% क्या है, ये 2 वर्ष की दर है। तो 8% का अगर हम भिन्न निकालेंगे तो ये होगा 8/100 के बराबर, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/25 के बराबर। तो 8% किसके बराबर होता है, 8% होता है भिन्न में 2/25 के बराबर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मूलधन, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्याज, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिश्रधन। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो बट्टे में 25 लिखा हुआ है, इसको तो हम क्या मान रहे हैं, मूलधन मान रहे हैं। और आपको पता है कि ये 8% क्या है, ये तो 2 वर्ष की दर है। तो यहाँ पर 25 का 8% किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना। तो यहाँ पर 2 क्या होगा, ये 2 यूनिट होगा ब्याज। क्यों होगा, क्योंकि ये 8% क्या है, 2 वर्ष की दर है। तो यहाँ पर जो 25 का 8% है वो 2 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। तो अगर हमें मूलधन पता है, ब्याज पता है, तो मिश्रधन तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्रधन किसके बराबर होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना होता है, 2 वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि 2 वर्ष के मिश्रधन की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज ही तो हमने 2 यूनिट लिखा है ना। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 25 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27 के बराबर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि यहाँ पर दर दी हुई थी वार्षिक, तो हमने यहाँ पर 2 वर्ष की दर निकाली, और 2 वर्ष की दर कितनी आई, 8% आई। फिर 8% को हमने भिन्न में बदला। फिर भिन्न का यूज़ हमने किस तरह से लिया है, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन निकालने में। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा कि बट्टे में 25 लिखा हुआ है तो इसको हमने मूलधन मान लिया है। यहाँ पर अंश में 2 लिखा
हुआ है तो ये ब्याज है, और यहाँ पर मिश्रधन क्या होगा, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो ये वैल्यू हमने निकाली है ये तो यूनिट वैल्यू है, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर जैसे कि मिश्रधन कितना है 27 यूनिट है, ब्याज कितना है 2 यूनिट है, और मूलधन कितना है 25 यूनिट है। तो यहाँ पर पृष्ठ में जो ये 8100 रुपये दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ब्याज सहित मूल्य। तो ब्याज सहित मूल्य तो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर जो अनुपात में मिश्रधन है वो कितना है 27 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 8100 रुपये के बराबर होगी प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो हमें 25 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब 27 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 8100 रुपये है तो 27 यूनिट से 8100 कैसे आया होगा, यहाँ पर 27 में हमने 300 का गुणा किया होगा तब जाकर यहाँ पर 8100 रुपये आया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 25 यूनिट है तो 25 यूनिट में हम 300 का ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7500 रुपये आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन तो कितना होगा 7500 रुपये होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगर हमें ब्याज निकालना होगा तो ब्याज हम यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर भी हम 300 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। आप देख सकते हो 7500 में 600 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8100 रुपये आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में तो मूलधन पूछा गया है तो मूलधन तो कितना होगा, 7500 रुपये होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी ने बैंक से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों बाद उसने ब्याज सहित 9200 रुपये चुकाए। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ब्याज का प्रकार कौन सा है, साधारण है, दर यहाँ पर 5% है, वार्षिक दर है, यहाँ पर समय 3 वर्ष दिया हुआ है, और यहाँ पर ब्याज सहित यानी कि मिश्रधन यहाँ पर दिया हुआ है 9200 रुपये, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो दर है ना वो कैसी है, वार्षिक है। तो यहाँ पर अगर हम मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये, और आपको पता है कि जो यहाँ पर दर है वो 5% वार्षिक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा 5 रुपये। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। फिर यहाँ पर तो प्रश्न में दिया हुआ है समय कितना, 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। आपको पता है कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए ब्याज समान ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये है तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 5 रुपये ही होगा अगर मूलधन 100 रुपये है तो, और साधारण ब्याज में तो मूलधन समान ही रहता है। तो यहाँ पर जैसे कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 5 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में जो दर दी हुई है ना वो वार्षिक है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 5 रुपये आएगा अगर मूलधन 100 रुपये है तो। फिर ऐसे ही हम 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमें तो पता है कि ब्याज तो समान ही रहेगा, तो हम यहाँ पर 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ब्याज 15 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर वार्षिक दर 5% थी तो 1 वर्ष का ब्याज कितना था, 5 रुपये था। तो यहाँ पर जो ये 15 रुपये आया है ये 3 वर्ष का ब्याज है, तो 3 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष की दर हो जाएगी 15%। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो ये वार्षिक दर थी ये 1 वर्ष की दर थी, यहाँ पर समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो 3 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो 15% का भिन्न रूप क्या होगा, हम लिखेंगे 15 और बट्टे में लिखेंगे हम यहाँ पर 100। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 3/20 के बराबर। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि 15% का जो भिन्न रूप होता है वो 3/20 के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं मूलधन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्याज, और यहाँ पर लिख लेते हैं मिश्रधन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है ना इसको तो हम मान लेते हैं मूलधन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूलधन कितना है, 20 यूनिट, और 20 का ही 15% क्या होता है, 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 15% जो है ये 3 वर्ष की दर है। तो यहाँ पर जो अंश में लिखा हुआ है 3, ये 3 वर्ष का ब्याज होगा। जब आपने यहाँ पर मान ही लिया है कि 20 यूनिट क्या है, मूलधन है, 3 यूनिट क्या है, ब्याज है,
तो मिश्रधन तो हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन तो कितना आएगा, 20 यूनिट आएगा, और ब्याज यहाँ पर जो ये 3 है ना, ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो 20 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन यहाँ पर आ जाएगा 23 आ जाएगा। 20 + 3 कितना होगा, 23 होगा। तो यहाँ पर मूलधन, ब्याज और मिश्रधन के बीच में जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा, 20:3:23। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो हमने ये वैल्यू लिखी है ना, ये तो यूनिट में है, लेकिन हमें आंसर तो यहाँ पर रुपए में देना है, तो हमें तुलना करनी होगी। और यहाँ पर ये तुलना हम किससे करेंगे, हमें प्रश्न में देखना होगा कि प्रश्न में किसका मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है 9200 रुपये, और ये किसकी वैल्यू है, आपको पता है कि ये ब्याज सहित मूल्य है। तो ब्याज सहित तो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर 9200 रुपये क्या है, मिश्रधन है। और हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो यूनिट वैल्यू है ना, उसमें 23 जो है ना वो क्या है, मिश्रधन है। और यही किसके बराबर है, प्रश्न के अनुसार 9200 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, 20 यूनिट की, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 9200 के। तो यहाँ पर अगर 23 में हम 400 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9200 आ जाएगा। उसी प्रकार 20 में हम 400 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा, 8000 रुपये आ जाएगा। अगर हमें ब्याज भी ज्ञात करना होगा तो हम ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी ब्याज के लिए। तो यहाँ पर अगर हम 3 यूनिट निकालना चाहते हैं तो 3 में 400 का गुणा करेंगे तो 1200 क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। आप देख सकते हो 8000 में अगर 1200 जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिश्रधन कितना आ जाएगा, 9200 आ जाएगा। प्रश्न में तो पूछा गया था कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन तो कितना होगा, 8000 रुपये होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।